दोस्तों फाइनली छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक जो रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने वाली, इसकी घोषणा हो चुका है। साथ ही ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी और इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे छत्तीसगढ़ में कहां से करने वाली है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी, मतलब जो सारी एक जानकारियां हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार काफी समय से छत्तीसगढ़ वासी कर रहे थे, जिसके बारे में आज आपको सारी जो चीजें हैं, कंप्लीट जो डिटेल है वो जानने को एंड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, सारी जो चीजें हैं उसको आप अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ वासियों को मिली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर लंबी दूरी की इस रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में बहुत सारे जो अलग अलग राज्य हैं, इनको कई तरह के जो सौगातें हैं वो कहीं न कहीं मिल रही है रेलवे की तरफ से, और इसी कड़ी में हाल ही में झारखंड को, इसके अलावा ओडिशा को, पश्चिम बंगाल को, असम को, बिहार को, इवन राजस्थान, गुजरात, मतलब कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको कई सौगातें मिली है रेलवे की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ वासियों की, तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ वासियों की भी जो काफी सारी मांगे हैं, इनको कहीं न कहीं पूरा करते हुए, ध्यान में रखते हुए कई सारी जो नई ट्रेनें हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिलने वाली है। इवन जो हमारी अमृत भारत ट्रेनें हैं वो भी छत्तीसगढ़ से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर आपको देखने को मिलेगी। वंदे भारत ट्रेनें भी मिलेंगी, लेकिन ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी खुशखबरी आने से पहले ये जो पूरी तरह से रेगुलर तौर पर चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ी है, इसकी घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से जारी हो चुका है। जिसके बारे में आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस गाड़ी का जो संचालन है वो आखिर छत्तीसगढ़ में रेलवे कहां से करने वाली है, छत्तीसगढ़ में कौन से रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी अपनी सेवा रेगुलर तौर पर देने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में दुर्ग जंक्शन से इस गाड़ी का जो संचालन है पूरी तरह से अस्थायी तौर पर वो आपको देखने को मिलेगा। दुर्ग जंक्शन को ये एक्सप्रेस गाड़ी की सुविधा मिल चुकी है। साथ ही दुर्ग जंक्शन को मिली ये जो अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है, इसके लिए ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की अगर हम बात करें तो इसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 18641 एंड 18642। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी दुर्ग जंक्शन से झारखंड में हटिया तक जो यात्राएं हैं उसको यहाँ पर आसान बनाने वाली है। दुर्ग हटिया एंड हटिया यानी कि दुर्ग से रांची, रांची से दुर्ग के बीच में ये गाड़ी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। और एक्चुअली इस रूट पर पहले से चल रही ट्रेन नंबर 08185 एंड 08186 को, जो कि टीओडी बेसिस पर चल रही थी, तो ये जो टीओडी गाड़ी है इसको काफी समय से नियमित करने की जो मांग है वो यात्री कर रहे थे। जब से गाड़ी शुरू हुई थी तब से ही इस गाड़ी को रेगुलर करने की मांग आ रही थी, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए फाइनली इसको लेकर घोषणा हो चुका है। चल रही जो टीओडी गाड़ी है इसको रेलवे ने अब नियमित का दर्जा दे दिया है, क्योंकि इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रेल यात्रियों की सुविधा के विस्तार की दिशा में एक जो अहम निर्णय है वो यहाँ पर लेते हुए केंद्र सरकार ने हटिया से दुर्ग, दुर्ग से हटिया के बीच में चलने वाली हमारी ये जो स्पेशल गाड़ी है, जो कि यात्रियों के बीच में काफी लोकप्रिय भी हो गई है, इसको नियमित करने की जो स्वीकृति है वो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर दे दिया है। और एक्चुअली हटिया दुर्ग, दुर्ग से हटिया के बीच में चलने वाली ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है, जो कि अभी तक ट्रेन नंबर 08185 एंड 08186 यानी कि टेम्परेरी नंबर के साथ संचालित हो रही थी, इस ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस के रूप में रेलवे इस रूट पर चलाने वाली है। और एक्चुअली रेलवे मंत्रालय ने इसे हटिया से दुर्ग, दुर्ग से हटिया के बीच में नई अस्थायी ट्रेन नंबर 18641 एंड 18642 के रूप में परिचालन करने की मंजूरी दे दिया है। और पहले ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में केवल 2 दिन चलती थी, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन नियमित एक्सप्रेस ट्रेन बनने के बाद इसके परिचालन से यात्रियों को और भी बड़ी राहत देखने को मिलेगी। और खासकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलावा इस गाड़ी के नियमित हो जाने से, रेगुलर हो जाने से जो रांची वासी हैं, साथ ही जो रांची के आसपास वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ के आधा दर्जन से भी ज्यादा जो जिले हैं, यहाँ के यात्रियों को बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग की यात्रा करने में ज्यादा सुगमता देखने को मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सीट अवेलेबल होने में भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। बाकी इस स्वीकृति को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार भी व्यक्त किए हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो निर्णय है वो क्षेत्र के यात्रियों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा आने वाले समय में। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इसे मंजूरी देने के साथ ही यहाँ के लोगों के द्वारा लंबे समय से चली आ रही जो मांग है उसको भी यहाँ पर पूरा करने का काम किया गया है, जिससे कि यात्रियों की सुविधा में यहाँ पर काफी हद तक इजाफा देखने को मिलेगा। जिसको लेकर दोस्तों ये जो पूरा डिटेल लेटर है जिसमें इस गाड़ी
गाड़ी को स्पेशल से नियमित के दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। वो भी आप देख सकते हैं माननीय रेल मंत्री जी ने श्री संजय सेठ जी को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दिया है। ये जो खुशखबरी है वो यहाँ पर साझा किए हैं। हालांकि यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की कि आखिर नियमित तौर पर इस गाड़ी की शुरुआत दुर्ग से हटिया के बीच में कब से होगी, तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को नियमित का दर्जा देने का जो काम है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, मंजूरी मिल चुका है और इसीलिए इस गाड़ी की शुरुआत आपको नियमित के तौर पर आने वाले अप्रैल महीने से देखने को मिल सकती है। हालांकि तारीखों को लेकर साफ जानकारी आना भी बाकी है, लेकिन उम्मीदें हैं कि अप्रैल महीने से इस गाड़ी की नियमित सेवाएं हमें शुरू होता हुआ दिख सकता है। और इससे पहले भी उड़ीसा की कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनको नियमित का दर्जा रेलवे ने दे दिया है, यानी कि चल रही जो टीओडी गाड़ियां हैं जो कि यात्रियों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गई है, इनको लगातार नियमित का दर्जा देने का काम रेलवे कर रही है, जिसमें से हमारी ये जो ट्रेन है दुर्ग से हटिया को जोड़ने वाली ये भी यात्रियों के बीच में काफी सुपर हिट साबित हो गई है, जिसके बढ़ती मांग जिसके डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी को भी रेलवे ने अब अस्थायी ट्रेन का दर्जा दे दिया है, जिसके कारण इस गाड़ी में किराया कम होगा, किफायती यात्रा करने का जो सुविधा है वो यात्रियों को इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हटिया वाली ये जो टीओडी गाड़ी है जिसको रेलवे ने अब अस्थायी बना दिया है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ की और किन किन टीओडी गाड़ियों को रेगुलर का दर्जा मिलना चाहिए रेलवे की तरफ से, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड कुल मिलाकर यही थी छत्तीसगढ़ को मिली झारखंड रांची के लिए नियमित तौर पर हमारी ये एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।